श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 जुलाई यानी कि गुप्त नवरात्रि के शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन। अगर बहुत सारे लोग आज परेशान हो अपने परिवार को लेके, फैमिली को लेके कि हमारा परिवार आगे कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, परिवार में खुशियाँ चाहते हो ना, तो आपको आज रात में एक आटे का तुलसी दीपक चुपचाप अपने घर पर जला देना, जिससे आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। गुप्त नवरात्रि का शुक्रवार का ये दीपक आप पे घर में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आएगा। ठीक है ना। पहले समझने की कोशिश करते हैं उस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है। स्क्रीन पे आप सभी को दीपक दिख रहा है, तो आपको बनाना होगा अपने घर में आटा। ठीक है ना। आटे का एक दीपक लेना, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा दीपक लेंगे। अब इस दीपक के अंदर हमें क्या डालना है, घी डालना होगा। ठीक है ना। लेकिन अब इस दीपक के अंदर हमें गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना, आपको इस दीपक के अंदर लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया। ठीक है ना। फिर आप इस दीपक को उठाना, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी। है ना, सभी घरों में हल्दी होगा, तो आप एक चुटकी हल्दी लेना। उस हल्दी को लेकर के आपके ही घर में, कहीं बाहर मत जाना, आज रात में शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी आपके घर में जो देवी माता हैं उनके सामने सबसे पहला काम करना होगा, आपको थोड़ा सा हल्दी वहां नीचे रख देना। अगर आप स्वस्तिक बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हल्दी से स्वस्तिक बनाएंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको आटे का दिया दिखाया, देवी माता के सामने ही उस लंबी बत्ती के दिए को आपको स्वस्तिक के ऊपर रख करके आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना। ठीक है ना। जब आप उस दीपक को जला दें, देवी माता से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे देवी माता, हमारे परिवार में ऐसे संकट रहते हैं, ऐसी समस्याएं रहती हैं, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। जो भी प्रार्थना करनी है, जैसे भी प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करना दीपक को जलाने के बाद में। ठीक, दीपक जला दिया। दीपक जलाने के बाद में आपको इस दीपक के अंदर 2 हरी इलायची को भी डालना है। क्या डालोगे, 2 हरी इलायची डालना। जो व्यक्ति आप पे घर में परेशान है, बहुत दिनों से टेंशन में चल रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आपने डाल दिया, इस शुक्रवार की नवरात्रि पे करना, अगली नवरात्रि आएगी, आपको इतना खुशी मिलेगी आपके घर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो बात हो गई पहली बात। दूसरी बात और समझ लो। दूसरी बात ये है, जो मैंने आपको हल्दी दिखाई ना, इस हल्दी को एक छोटे से किसी भी पात्र के अंदर डाल देना और इसके अंदर भर देना जल। है ना। और उसके बाद में घर के अंदर पूजन करने के बाद में जो आपके घर में तुलसी माता का पौधा है उनके अंदर ला करके हल्दी वाले जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करते हुए अगर आपने डाल दिया तो आप पे घर में सारे संकट खत्म हो जाएंगे। देवी माता आप पे घर की रक्षा स्वयं करेंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से आपको याद दिला रहा हूं, जिन भी मेरे भाई बहन के घरों में तुलसी माता का पौधा नहीं है, वो आज ही जाएं और खरीद करके लेके आएं और अपने घर में तुलसी माता का पौधा जरूर लगाइएगा, अगर अभी तक आपने नहीं लगाया तो। ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा सा टाइम चल रहा है, बरसात का टाइम है, तुलसी माता का पौधा ईजिली लग जाएगा। ठीक, तो पहले उपाय की हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको करना होगा। कोई भी इंसान आप पे घर का है जो बहुत क्रोध कर रहा, बहुत गुस्सा कर रहा, जिसके लिए आप हमेशा टेंशन में रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो, आप शब्द बोलता है घर में, तो आपको क्या करना है, लेना होगा 2 लौंग। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग लेंगे और आपको जाना होगा 2 लौंग को लेके किसी भी देवी माता के मंदिर में, किसी भी मंदिर नहीं जा सकते, घर पे कर लो। क्या करेंगे, जो दीपक वहां पे जल रहा है, देवी माता के सामने जो दीपक जल रहा है, उसी जलते हुए दीपक के अंदर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर 2 लौंग आप चुपके से डाल के चले आते हैं, तो माता रानी उस व्यक्ति के जो दिमाग होता है, जो उसका माइंड है गलत दिशा में जा रहा है, उसको सही दिशा में लेकर के जरूर आती है। ठीक है ना। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम बोलते हैं गुप्त उपाय। इसका मतलब जब आप इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो आपको कोई टोके नहीं, आपको कोई रोके नहीं कि ये क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किस काम में आता है, नहीं। आपको घर में किसी भी सदस्य को इस उपाय के बारे में नहीं बताना कि आप इस उपाय को क्यों कर रहे हो, और आपको अपनी तरफ से कोई भी दीपक देवी माता के सामने नहीं जलाना। जो दीपक वहां पे पहले से जल रहा होगा, उसी दीपक के अंदर आपको 2 लौंग के टुकड़े को डाल देना। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, या फिर जिस व्यक्ति को आपको सुधारना है। ठीक है ना। करिएगा।
हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ये स्पेशली है धन संपदा के लिए। आपके घर में माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों को लेके बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक लाल कपड़ा, अरे दिख रहा है ना, तो आपको भी इसी तरीके से एक लाल कपड़ा लेना है। अब देखो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि लाल कपड़ा आपको नया ही लेना है, नहीं, छोटा सा छोटा कपड़ा लेंगे, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। उसको लेने के बाद में आपको 3 बेलपत्र की जरूरत होगी, ठीक है ना। वो बेलपत्र कहीं से कटी पिटी ना हो। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र लेना। जो 3 बेलपत्र आपने लिया है उसको ला करके जो लाल कपड़ा होगा उस लाल कपड़े पे आपको कुछ इस तरीके से रख करके उस लाल कपड़े को उठाना, और आप अपने घर में जो देवी माता हैं उनके सामने उस लाल कपड़े को इस कामना से रखेंगे, हे देवी माता, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं चलती हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। आपने जो लाल कपड़ा रखा है जिसके ऊपर 3 बेलपत्र रखी है, उसको ऐसे का ऐसा ही उस रात को छोड़ देना है, ठीक है ना। आज रात में ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना, और उसके बाद में एक घी का दिया लंबी बत्ती का देवी माता के सामने प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। फिर वहां से दीपक को जला के लाल कपड़े को रख करके बेलपत्र को रख करके वहां से हट जाना। हटने के बाद में आपको क्या करना होगा, आप फिर अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे, इस लाल कपड़े को उठाना, इसकी पोटली बनाना, और फिर वही काम करना है कि आपके घर में जो तिजोरी हो, अलमारी हो, रुपए पैसे रखने वाले स्थान हो, वहां पे अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का जो आगमन होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो उस लाल कपड़े को आपका कोई दुकान है, व्यापार है, वो नहीं चल रहा है, तो वहां पे भी ले जा करके रख सकते हो, ठीक है ना। करिएगा जरूर। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय को समझने की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है आपको, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो लेट मत करिए, जल्दी से कर दीजिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो, अब बात करते हैं इस चौथे उपाय की। यह चौथा उपाय भी सेम चीज़ों में काम आएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पैसे तो आ रहे हैं, पैसे आने में दिक्कत नहीं है, बट वो कब खर्च हो रहे हैं और कहां खर्च हो रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता। आज आए पैसे, 10 दिन के अंदर पैसे खत्म, घर से एकदम गायब। तो आप उपाय करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका दुकान है, व्यापार है, कस्टमर नहीं आ रहे घर में, दुकान चल ही नहीं पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। यहां पे आपको दिख रहा होगा एक रुद्राक्ष, तो आपको यहां पे लेना होगा एक रुद्राक्ष। वैसे तो इस उपाय का नियम है कि हमें 3 मुखी रुद्राक्ष लेना चाहिए। कितने? 3 मुखी। लेकिन काफी लोग परेशान होंगे, भैया 3 मुखी रुद्राक्ष हमें कहां मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, और आज तो नहीं ही मिल पाएगा। तो आपके घर में जो पहले से कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, उस एक रुद्राक्ष को ले लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको फिर से वही काम करना है। एक लाल कपड़ा आपको लेना होगा, और उस लाल कपड़े के ऊपर आपको उस एक रुद्राक्ष को रख देना, ठीक है ना। जो जितना भी जो भी मुखी लिया है उसको रख देना। फिर आप इस लाल कपड़े की पोटली बनाना, ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद में पूरे घर में एक बार लेकर के उस पोटली को घूम, जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, हर जगह पे, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पे घूम लेना। और घूमने के बाद में फिर उस पोटली को, अब यहाँ पे 2 जगहों का जो मैंने बताया है नियम अलग अलग है। अगर आप अपने घर की तिजोरी में रखते हो तो आप अपने घर में तिजोरी में कहीं पे भी रख सकते हैं उस पोटली को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यह उपाय आप अपने घर के दुकान व्यापार के लिए कर रहे हो, तो जो आपके दुकान की कुर्सी होगी, जो चेयर होगी, उस चेयर के जो पैर होंगे ना, यहाँ पे उस पैर पे आपको उसको बांध, बस वो जमीन को टच नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उस कुर्सी के पैर पे उस 3 मुखी रुद्राक्ष के कपड़े को बांध देना। आपके दुकान पे ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा। 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता तो कितने भी मुखी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कोशिश की है आज आपको बहुत ही स्पेशल से, बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।